ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे एच.एस. भारद्वाज यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको पुत्र प्राप्ति के बारे में जानकारी दूंगा। पुत्र प्राप्ति के कौन से लक्षण हैं जिससे आप जान सकते हैं, और साथ ही बहुत ही अच्छे उपाय भी आपको बताने वाला हूं। देखो, लक्षण जो होते हैं पूरी तरह से ठीक नहीं होते, यानी 100% सही नहीं होते, लेकिन अगर आप सही समय पर गर्भ धारण करते हैं तो अवश्य ही आपको पुत्र की प्राप्ति होगी। कहते हैं कि लड़का पैदा हो या लड़की, इस बात के संकेत प्रेगनेंसी के 9 महीने के अंदर मिल जाते हैं। कंसीव करने के बाद गर्भावस्था के 9 महीने पूरे होने तक महिलाओं के साथ पूरे परिवार के मन में यह सवाल आता है कि लड़का होगा या लड़की। वैसे इस बारे में विचारना नहीं चाहिए, जो भगवान ने फल दे दिया वो ठीक है, लेकिन जिनके 2 या 3 लड़कियां हैं तो उनके मन में तो विचार रहता ही है। अगर आपके मन में ये विचार है तो आप अपने खान पीन से, चाल से, सोने से, हर तरह से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको लड़का होगा या लड़की होगी। प्रेगनेंसी के समय कुछ ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं जिससे अंदाज़ा लगा सकते हैं आपकी आने वाला समय आपके लिए जो रहेगा वो लड़का प्राप्ति का रहेगा या लड़की प्राप्ति के लिए। देखो, सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि जब आप कंसीव धारण कर रहे हो, गर्भ धारण कर रहे हो, कोशिश कर रहे हो, तो सम तिथि और सम दिन का विशेष रूप से ध्यान रखना है। जब भी आप पुत्र प्राप्ति के लिए ट्राई करें उस समय आपको ध्यान रखना है कि उस दिन दिन सम होना चाहिए। जब आपकी पीरियड डेट शुरू होती है तब से लेकर के, जैसे 8वां दिन होता है, 10वां दिन होता है, 12वां दिन होता है, 14वां होता है, 16वां दिन होता है, 16 दिन तक बहुत ही शुभ माने जाते हैं। कई कई केसों में ऐसा भी देखने को मिला है जो 18वें दिन उन्होंने ट्राई किया और उनको पुत्र की प्राप्ति हुई है। तो 18वें दिन तक भी आप लास्ट ट्राई कर सकते हैं। साथ ही तिथि का भी विशेष ध्यान रखना पड़ता है। उस दिन द्वादशी हो, चतुर्थी हो, या फिर षष्ठी हो, दशमी हो, ये तिथियां देखी जाती हैं, तो ये इनका विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है। साथ ही आपको कुंडली चेक करा लेनी चाहिए। कुंडली के अंदर कोई ऐसा ग्रह तो नहीं है जो आपके पंचम भाव को प्रभावित कर रहा हो, आपके योग ना बना रहे हो। तो अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए, डेट की जानकारी चाहिए या फिर पुत्र प्राप्ति के योगों के बारे में जानकारी चाहिए, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, वहाँ व्हाट्सअप कर सकते हैं। और कुंडली की जानकारी के लिए 1100 रुपये का फीस अमाउंट आपको पे करना है, और वो लिखा हुआ है सारा, आप वहाँ पढ़ लें, इससे आपको जानकारी मिल जाएगी उपायन के साथ में। अब मैं आपको एक उपाय बता रहा हूँ, ये आपको करना है, फिर मैं आपको लक्षणों के बारे में जानकारी दूंगा। देखो, आपको क्या करना है, भगवान शिव का अभिषेक करना प्रारंभ कर देना है अगर पुत्र की इच्छा है तो। और भगवान शिव को स्नान कराने के बाद में जब आप अभिषेक कर लें, उसके बाद में शिवलिंगी के बीज काले वाले, ब्लैक वाले जो होते हैं वो लेने हैं, और साबुत चावल के दाने शिवलिंग पर आपको चढ़ा देने हैं। उसके बाद में वह आपको पूजा के बाद उठा लाने हैं और उनको खाली पेट सुबह गाय के घी में और दूध में थोड़ा सा आपको खा लेना है। जो दूध होता है उसमें थोड़ा सा गाय का घी डालेंगे, और सुबह के समय आपको ये खा लेना है। अगर घी भी ना हो तो दूध के साथ ले सकते हैं। अगर दोनों मिल जाते हैं, गाय का दूध है और थोड़ा सा घी उसमें डाल लेते हैं, उसके साथ लेते हैं, तो आपको अवश्य ही पुत्र की प्राप्ति होगी। सही समय पर किया गया गर्भधारण पुत्र प्रदान करता है, लेकिन वंश वृद्धि के लिए अगर आपके पहला बच्चा है, शादी के बाद पहला बच्चा है, तो आपको इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देना है। जिनके 2 या 3 लड़कियां हैं, जो परेशान हैं, उनको ही इन बातों पर ध्यान देना है। हर वीडियो के माध्यम से लड़का लड़की में भेद नहीं करना चाहिए, और ये हमारा बताने का कोई मतलब भी नहीं है। लड़का लड़की दोनों समान है, लेकिन जिनको लड़कियां हैं उनको पुत्र की आवश्यकता होती है और होनी भी चाहिए, क्योंकि वंश वृद्धि के लिए, पितृ दोष के लिए पुत्र का होना बहुत ही जरूरी है। कहते हैं कि जब प्रेगनेंसी में मॉर्निंग सिकनेस या मलती नहीं होती तो यह पेट में लड़का होने के संकेत होते हैं। मॉर्निंग सिकनेस यानी मलती और उल्टी गर्भावस्था का एक आम लक्षण है, जो कि 70 से 80% प्रेग्नेंट महिलाओं में दिखता है, और उल्टी तो होती हैं। आमतौर पर यह प्रेगनेंसी की पहली तिमाही में बंद हो जाता है, लेकिन कुछ को डिलीवरी तक मॉर्निंग सिकनेस होती है। माना जाता है कि मॉर्निंग सिकनेस हार्मोनल बदलाव के कारण होती है। इसका संबंध बच्चे के से नहीं होता है, लेकिन कुछ चीज़ों में मानते हैं। दूसरा है, आप पेट का आकार देखेंगे, पेट का आकार गोल है
या लम्बा आकार है। जो महिलाओं ने लक्षण बताए उसके हिसाब से हम बताते हैं। काफ़ी महिलाएं ऐसी जिनको पुत्र प्राप्ति हुई है तो उन्होंने बताया कि लड़के के टाइम पर ये थे और लड़की के टाइम पर ये लक्षण थे। अगर आपका पेट लंबा है, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, और बीच में गहरी धारी है, तो ये पुत्र प्राप्ति का एक संकेत होता है कि आने वाली संतान पुत्र होगी आपकी जो है। ठीक है। माना जाता है कि पेट में बच्चा होने पर बाईं तरफ की जो ब्रेस्ट की तुलना में दाईं ब्रेस्ट का साइज बढ़ जाता है। ये तो एक अंदाज लगाते हैं, ये कोई ज़्यादा सही नहीं बैठता, लेकिन थोड़ा अंदाज लगाते हैं। लेकिन पैरों का अंदाजा सही लगता है। कहते हैं कि जिस प्रेगनेंसी महिला के पैर ठंडे रहते हैं, यानी प्रेगनेंसी के टाइम पर जिस महिला के पैर ठंडे रहते हैं उनको जो है पुत्र की प्राप्ति हुई है। ये बहुत ही ज़्यादा सही बैठा है। बहुत महिलाओं के ये एक जैसा लक्षण बैठा है। पैर अगर ठंडे रहते हैं या पैर में नस खिंचती है, उल्टे पैर में नस खिंचती है, चलने में परेशानी होती है, एक जोर की नस आपकी खिंचती है, तो ये भी पुत्र प्राप्ति का लक्षण माना जाता है। खान पीन से अंदाज लगाया जाता है। आपको मीठा अच्छा लग रहा है और आपको जैसे आलू अच्छे लग रहे हैं, या खाने में पहले से बदलाव है। जब आपकी लड़की हुई थी तो खाने में आपको कुछ अलग था और इस बार कुछ अलग है खाने में, तब आप जान सकते हैं कि अब आपको पुत्र की प्राप्ति होने वाली है। साथ ही आपका जो चेहरा है वो बिल्कुल तेजहीन हो गया है, यानी ग्लो नहीं है उस पर, फीका लग रहा है, तो कमज़ोर हो गया है, तो आपको पुत्र प्राप्ति के लक्षण होते हैं। कहते हैं कि जब लड़की होती है तो सुंदरता बढ़ती है और जब लड़का होता है तो सुंदरता नहीं होती, मतलब चेहरा कमज़ोर हो जाता है। तो इससे भी आप जान सकते हैं कि आने वाली संतान आपको पुत्र की ही प्राप्ति होगी। बहुत सारे ऐसे लक्षण होते हैं, बहुत सारे, लेकिन मेन ये होता है कि आपको ध्यान देना है जब आप गर्भ धारण करते हो उस समय टाइम का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। साथ ही कमर में दर्द का होता है, जैसे कमर में लगातार दर्द रहता है, ये भी सही लक्षण बताया गया है। महिलाओं ने बताया कि जिसकी भी कमर में दर्द रहता है लगातार, उनको पुत्र की प्राप्ति हुई है। कन्याओं के टाइम पर दर्द नहीं था और आगे की साइड को, पेट में नीचे की साइड को दर्द रहता है, तो पुत्र की प्राप्ति होती है। साथ ही आप पति के हाथ से हनुमान जी की पूजा कराएं, चोला चढ़वाएं, और हनुमान जी का ये मंत्र है, ओम नमो भगवते आंजनेयाय महाबलाय स्वाहा। इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा मंत्र है। या फिर आप संतान गोपाल मंत्र का रेगुलर जाप करें, उससे जो है पुत्र प्राप्ति के योग बनते हैं। तो ये 2-3 लक्षण थे जिनसे आप जान सकते हैं कि आने वाला जो बेबी आपका पुत्र होगा, लेकिन टाइम का विशेष रूप से ध्यान रखना है। जिनका टाइम सही है उनको अवश्य ही 90% 95% पुत्र की ही प्राप्ति होती है। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।